अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 191 से 196 तक पढ़ना है। इस वीडियो में हमने ईथरनेट को पढ़ा था। अब कुछ और वायर्ड नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। एक्सेस नेटवर्क्स उन नेटवर्क को बोलते हैं जो आपके लैन को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करते हैं। मींस के आपके और इंटरनेट के दरमियान एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। जैसे आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपका वाईफाई क्या है, एक एक्सेस नेटवर्क है। अच्छा, दूसरी साइड पे जो आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ये लार्ज स्केल वाइड नेटवर्क्स होते हैं। मतलब हैं ये भी वाइड नेटवर्क्स लेकिन बड़े होते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, जैसे कि दो शहरों या दो मुल्कों के दरमियान। और इनका मेन काम क्या होता है कि अक्रॉस द ग्लोब डाटा का, मतलब कि पूरी दुनिया में डाटा कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके पास अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, अब टेलीफोन नेटवर्क वो कहता है कि स्टार्ट हुआ लेट 1800s में, और इसका मेन चीज़ यही थी कि लोग जो दूर हैं एक दूसरे से, उनको एक ज़रिया मुहैया किया जाए आपस में बात करने का, वायर्स के यूज़ करके। अच्छा, जब ये शुरू में हमने बनाया तो हमने इसको प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम यानी कि पॉट्स कहा, और इसका मेन काम बस यही था कि एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करके आपकी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब वो कहता है कि एक लंबे अरसे तक फ़ोन जो आपके टेलीफोन नेटवर्क था ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ होता रहा, लेकिन जैसे जैसे 1980s में स्पेशली कंप्यूटर्स का यूज़ ज़्यादा हुआ तो फिर लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि अब हमें इन्हीं टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए इंटरनेट भी चाहिए। मींस के ना सिर्फ वॉइस कॉल्स बल्कि डाटा भी, और सिंपल वर्ड्स में इंटरनेट भी चाहिए। तो फिर ये जो सिस्टम शुरू में सिर्फ एनालॉग बनाया गया था, ये बाद में एक डिजिटल केपेबल नेटवर्क भी बन गया। ये सिंपली एक डिजिटल नेटवर्क भी बन गया। अच्छा, अब टेलीफोन नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हैं लोकल लूप्स, ट्रंक्स, स्विचिंग ऑफिस, और फिर आपके पास स्विचिंग ऑफिस के तीन लेवल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंड ऑफिस, टैंडम ऑफिस और रीजनल ऑफिस। अब इनको एक एक करके देखते हैं हम। तो लोकल लूप सिंपल वर्ड्स में एक वायर है जो आपके टेलीफोन को आपके क्लोजेस्ट जो आपका टेलीफोन का ऑफिस है उससे कनेक्ट करने का काम करती है। अच्छा, जो ट्रंक्स होती हैं वो हाई कैपेसिटी लाइंस मीन के हाई कैपेसिटी वायर्स होती हैं जो आपकी दो ऑफिस के दरमियान डाटा को कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, जो स्विचिंग ऑफिस हैं हमने देख लिया कि ये वो प्लेसेस हैं, ये वो जगह है जहाँ से आपकी कॉल्स पहले तो कनेक्ट की जाती हैं, देन राउट की जाती हैं कि आपकी जो है सही डेस्टिनेशन तक कॉल जाए। अच्छा, अब सिग्नल स्विचिंग ऑफिस में तीन लेवल्स होते हैं। एंड ऑफिस जो आपके क्लोजेस्ट सबसे जो आपके लोकल एरिया में ऑफिस होते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, जो टैंडम ऑफिस होते हैं ये इनमें मल्टीपल ऑफिस जो हैं कनेक्ट किए जाते हैं, मल्टीपल एंड ऑफिसेस एक टैंडम ऑफिस से कनेक्ट किए जाते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद जो रीजनल ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस से बहुत सारे टैंडम ऑफिसेस यानी कि मल्टीपल टैंडम ऑफिस कनेक्ट किए जाते हैं। सिंपल समझ लें कि सबसे छोटे ऑफिस एंड ऑफिस, लोकल एरिया में फिर थोड़े से बड़े उससे टैंडम ऑफिस, और फिर उससे बड़े जो है रीजनल ऑफिस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास टेलीफोन्स हैं जो कि एक लोकल लूप से यानी कि एक वायर से आपके एंड ऑफिस से कनेक्ट हैं। अब आपका एक एंड ऑफिस आपके ट्रंक के थ्रू टैंडम ऑफिस से कनेक्ट है। अब इस टैंडम ऑफिस में एक नहीं मल्टीपल जो है वो एंड ऑफिस आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया हुआ है। फिर आपके मल्टीपल टैंडम ऑफिस जो हैं वो एक ट्रंक के थ्रू अगेन आपके रीजनल ऑफिस से कनेक्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि आपकी ये जो लोकल लूप होती है ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी देखा था कि 4 किलोहर्ट्ज़ की होती है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो आपका टेलीफोन नंबर जो आप डायल करते हो उसमें ये होता है कि जो पहले तीन डिजिट्स होते हैं उनका ये मकसद होता है कि वो आपके एंड ऑफिस का एक तरीके से एड्रेस होते हैं, और जो अगले 4 डिजिट्स होते हैं वो आपकी लोकल लूप नंबर होता है। मतलब कि उस एंड ऑफिस में आपकी लोकल लूप का या आपकी वायर का कौन सा नंबर है या एड्रेस है उसके लिए होते हैं। ओके, लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज़ ये कोई नेटवर्क नहीं है बल्कि एक एरिया के बारे में बताया जा रहा है कि एक मखसूस रीजन होगा, एक मखसूस बाउंड्री बनाई जाएगी कि इस एरिया को हम लेटा बोलेंगे। अच्छा, अब ये होता है, इसका मकसद क्या होता है कि आपकी लोकल कॉल्स को और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स को या सर्विसेज को सेपरेट करना। लेटा का क्या पर्पस है कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स को और लोकल कॉल्स को या लोकल सर्विस और लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस को सेपरेट करना। अब वो कहता है कि एक लेटा हो सकता है कि एक छोटे से एरिया में हो, मतलब कि हो सकता है एक शहर में हो, या हो सकता है कि एक कंट्रीज़ में हो, और फिर वो कहता है कि हो सकता है कि एक स्मॉल स्टेट जो होती है उसमें एक ही लेटा हो, या ये हो सकता है कि एक जो बड़ी स्टेट है उसमें मल्टीपल लेटर्स हों। अब वो कहता है कि यहाँ तक भी नहीं, जो आपका हो सकता है कि एक लेटा इतना बड़ा हो कि उसका कुछ आधा हिस्सा एक मुल्क में हो और कुछ बाकी आधा हिस्सा जो है दूसरे मुल्क में, तो इसके डिफरेंट जो है वो साइजेस हो सकते हैं। ओके, अब लेटा में दो किस्म की सर्विस होती हैं या दो किस्म की कॉल्स, सिंपल वर्ड्स में कह लें। एक होती है इंट्रा लेटर सर्विसेज
इनका मतलब होता है कि आपकी अगर कॉल या आपकी कम्युनिकेशन विद इन द सेम लेटर, एक लेटर के अंदर हो रही है, तो फिर उसको बोलेंगे इंट्रा लेटर सर्विस। और ये हैंडल की जाती हैं आपके लोकल एक्सचेंज कैरियर से, इसको भी हम पढ़ते हैं अभी। और उसके बाद जो इंटर लेटर सर्विस होती हैं, इंट्रा नहीं इंटर लेटर सर्विसेज जो होती हैं, ये आपकी ऐसा होता है कि आपने एक लेटर से, एक एरिया से कॉल की और आपका जो रिसीवर था वो एक दूसरे लेटर में था, तो फिर इस तरीके से जो कॉल होगी, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होगी, उसको हम बोलेंगे इंटर लेटर सर्विसेज। और इंटर लेटर सर्विसेज जो हैं ये मैनेज की जाती हैं आपकी इंटर एक्सचेंज कैरियर से या IXC से। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताइए कि स्विचिंग ऑफिस कैसे काम करते हैं लेटर में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रीजनल ऑफिस नहीं है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो आपका लेटर है वो एक टैंडम ऑफिस तक लिमिटेड हो सकता है। ओके, अब ये है कि इसमें एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं टोल। टोल एक किस्म का आपका चार्ज होता है या फ़ी होती है जो आपको कॉल के ऊपर चार्ज की जाती है, लेकिन वो तब चार्ज होती है अगर फॉर एग्जांपल ए ने इस बी को कॉल करनी है, तो ये यहाँ से कॉल भेजेगा अपनी लोकल लूप के थ्रू एंड ऑफिस को, एंड ऑफिस इसकी कॉल को रीडायरेक्ट कर देगा या बी की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें कोई टोल फ़ी नहीं होगी, तो ये एक फ्री कॉल होगी या थोड़ी सी टोल फ़ी होगी। अच्छा, अगर ए ने एक दूसरे एंड ऑफिस से कनेक्टेड किसी फ़ोन को कॉल करनी, तो फिर क्या होगा कि ए भेजेगा कॉल अपनी एंड ऑफिस को, एंड ऑफिस टैंडम ऑफिस को भेजेगा, टैंडम ऑफिस फिर रिलेटिव उसको एंड ऑफिस को भेजेगा कॉल, और वो फिर अपने रिलेटिव या डेस्टिनेशन फ़ोन को। लेकिन होगा ये कि इसमें फिर कुछ ना कुछ फ़ी चार्ज होगी, इस वजह से इसको एक टोल कॉल बोलते हैं जिसमें आपकी फ़ी चार्ज होती है, और एक आपकी टोल फ्री कॉल होती है जिसमें कोई चार्ज नहीं होते। पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस सिंपल वर्ड्स में बस ये होते हैं कि एक सर्किट समझ लें या एक डिवाइस समझ लें, एक सिस्टम समझ लें कि जो आपके दो लेटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ होती है जो कि होती है IXC नेटवर्क। ये आपका टेलीफोन नेटवर्क है, क्योंकि लेटा आपका एरिया है, लेटा आपका कोई नेटवर्क नहीं है, लेटा सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया है। और ये IXC जो है ये नेटवर्क है जो कि आपके मल्टीपल लेटर्स के जो आपस में कम्युनिकेट करने का जो है काम को हैंडल करता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक फ़ोन है जिसने कॉल करनी है किसी दूसरे लेटर में, लेट से यहाँ पे, तो वो कॉल भेजेगा अपने एंड ऑफिस को, उसका एंड ऑफिस भेजेगा उसके टैंडम ऑफिस को, टैंडम ऑफिस देन एक पॉप को यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को, वो यहाँ से देखेगा कि आपने किसको कॉल की, फिर उस हिसाब से उस पॉप को कॉल आगे ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो कॉल आपकी ट्रांसफ़र होगी आपके टोल ऑफिस को, और वो टोल ऑफिस से फिर नेटवर्क के पास जाएगी, नेटवर्क से फिर अगले टोल ऑफिस के पास जाएगी, फिर उस टोल ऑफिस से अगेन दूसरी लेटर के अंदर इंटर होगी एक पॉप के थ्रू, फिर उसके टैंडम ऑफिस के पास, देन उसके एंड ऑफिस के पास, एंड देन फाइनली आपके टेलीफोन पे। अब ये चीज़ें हमें नॉर्मली इस वजह से नहीं पता चलती क्योंकि ये चीज़ें बहुत फास्ट हो रही होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने टेलीफोन से कॉल किए तो हो सकता है कि विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी कॉल जो है रिसीव कर दिया, तो हमें नहीं पता चलता कि ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बैकग्राउंड में हो रहा होता है। अच्छा, ये वाला जो स्केयर है, एक लेटा है, इस सारी को अगर इसके अंदर कॉल्स होंगी तो वो मैनेज की जाएंगी एक LEC यानी कि लोकल एक्सचेंज कैरियर से। अगर आपकी कॉल एक लेटर से बाहर हो जाती है तो फिर उसको मैनेज करता है आपका IXC यानी कि इंटर एक्सचेंज कैरियर। ओके, सिग्नलिंग। अब वो कहता है कि जब टेलीफोन नेटवर्क चूँकि स्टार्ट में इनको एक सर्किट स्विच सिस्टम के थ्रू बनाया गया था, और सर्किट स्विच सिस्टम में सिंपल ये होता था कि अगर आपने दो बंदों में बात करनी है तो पहले बात करने से पहले एक फ़िज़िकल पाथ जो है वो डेडिकेट किया जाता था कि ये वाली पाथ या ये वाला लिंक इन दो बंदों के लिए या इन दो डिवाइसेस के लिए। तो वह कहते हैं कि ये काम शुरू में मैन्युअली बाय ऑपरेटर एक बंदे के थ्रू किया जाता था शुरू में, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होती गई तो ये सारा काम ऑटोमेटिक होता गया। इसी सारी चीज़ को, सारी प्रोसेस को सिग्नलिंग कहते हैं, यानी कि कॉल सेटअप करना और फिर इसको टीयर डाउन करना। ओके, अब वो कहता है कि जैसे आपके रोटरी टेलीफोन्स वो होते थे कि जिनमें एक राउंड सा ऐसे डायलर बना होता था, और उसमें ये होता था कि आपके ऐसे फिगर्स लिखे होते थे मुख्तलिफ इस तरीके से, तो उसको आप रोटेट करके जो है वो करते थे, अपने नंबर डायल करते थे। उसमें कहता है कि जो है वो सबसे पहले इसने डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू डाटा भेजने को इंट्रोड्यूस करवाया था। डिजिटल सिग्नल उस वक्त सिर्फ और कुछ ज़्यादा नहीं, बस इलेक्ट्रिकल पल्सेस का नाम था। तो इसकी वजह से कोई ग्लिच हो रहा है, लेकिन इसको आप इग्नोर करें। बहरहाल इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जो है हम बोलते थे डिजिटल सिग्नल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर 3 डायल किया है तो क्या होगा कि 3 क्विक पल्सेस, मतलब कि 3 समझ लें कि इलेक्ट्रिकल करंट की पल्सेस जो है वो भेजी जाएंगी, और इसी को शुरू में जो है डिजिटल सिग्नल। अब तो हमारे पास बाइनरी आ गए ना, हम उसको डिजिटल बोलते हैं, लेकिन पहले शुरू में इसको बोलते थे। तो
और कहते हैं कि जैसे जैसे सिग्नल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई तो फिर क्या हुआ कि कॉल में सिर्फ ये नहीं था कि आपने कॉल जो है डायल की कॉल और अटेंड हो गई, उसमें फिर कुछ और चीज़ें में आ गई, जैसे कॉल सेटअप हो गई, रिंगिंग हो गई, कॉल टीयर डाउन हो गई, कॉलर आईडी और मुख्तलिफ जो है एडवांस किस्म के फीचर्स आ गए थे इसमें। अच्छा, अब सिग्नलिंग नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है ये हमने पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है एसपी यानी कि सर्विस पॉइंट। इसका सिर्फ ये काम होता है कि आपकी जो कॉल है उसको सेटअप करने के लिए एक सिग्नल इनिशिएट करना या सिग्नल की इंफॉर्मेशन यूज़ करना। अच्छा, और उसके बाद जो एसटीपी होता है उसका ये काम होता है कि आपकी कॉल को सही बंदे तक पहुंचाना या सही फ़ोन तक पहुंचाना, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। दैट्स इट, मतलब कि राउटिंग का काम करता है। ओके, जो एससीपी है ये एक डेटाबेस है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ आपके टोल फ्री नंबर्स होते हैं, लाइक आपके इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जैसे 1122 है ये, तो इन पे कोई फ़ी नहीं होती। इस सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस होती है जिसको एससीपी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक फिगर से बताई हुई सारी चीज़ें कि आपका एक फ़ोन है जो कि एक एसपी से कनेक्टेड है, या आपका एसपी दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, एक एसटीपी यानी कि सिग्नल ट्रांसफ़र पॉइंट से, और एक आपके डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क से। अब ये जो सिग्नलिंग नेटवर्क है इसमें ये होता है कि आपके पास कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पॉइंट होते हैं जो कि आपके कॉल को क्या करते हैं कि रीडायरेक्ट करने का काम करते हैं। यहीं पे आपकी डेटाबेस भी होती है और एससीपी भी होता है। एससीपी इस डेटाबेस को यूज़ करता है, बेसिकली ख़ुद डेटाबेस नहीं होती, या ख़ुद भी कह लें तो उसमें एक ही बात है। अच्छा, अब ये होता है कि यहाँ पे ये जो सिग्नलिंग नेटवर्क है ये आपका एक पैकेट स्विच नेटवर्क होता है, और ये सारी कॉल्स को और कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। इसके थ्रू जो है कुछ भी नहीं हो रहा था। ये जो डाटा ट्रांसफ़र नेटवर्क है इसका मेन काम ये होता है कि इसके थ्रू आपका एक्चुअल डाटा या आपकी एक्चुअल कॉल जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ये आपका या तो सर्किट स्विच हो सकता है या फिर पैकेट स्विच भी हो सकता है। ओके, अब SS7 हमने पढ़ना है, लेकिन उसमें SS7 का एक सिग्नलिंग सिस्टम है, और इसमें जैसे आपके OSI मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इस तरीके से इसके प्रोटोकॉल में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक यूज़र पार्ट होती हैं और एक मैसेज ट्रांसफ़र पार्ट होते हैं, यानी कि MTP में अगेन 3 लेयर्स होती हैं जो कि लेवल 1, 2 और 3 के नाम से होती हैं। लेवल 1 का क्या काम होता है, एक्चुअल फिज़िकल ट्रांसमिशन, जैसे आपकी फ़िज़िकल लेयर जो काम करती है ना वो वाला ये काम करती है, मतलब जैसे वायर्स के थ्रू जो आपका एक्चुअल सिग्नल भेजने का काम है वो ये करती है। फिर आपकी लेवल 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर जो काम करती है वो लेवल 2 लेयर यहाँ पे वो काम करती है, लाइक एरर फ्री मैसेज डिलीवरी, यानी कि आपका मैसेज बगैर एरर के पहुँच जाए, प्रॉपर सीक्वेंस में पहुँचे, फिर मैसेज इंटेग्रिटी के मैसेज में कोई ख़राबी जो है ऊपर नीचे से ना आए, वो सारी चीज़। अच्छा, बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, हमने डाटा लिंक लेयर में ये देखा था कि ये चीज़ों को मैनेज करती थी। अच्छा, MTP लेवल 3 में क्या होता है कि आपकी राउटिंग या कंजेशन कंट्रोल या री राउटिंग, मतलब कि अगर इन केस कि आपका नेटवर्क कोई फेलियर होता है तो आपकी कॉल को, आपकी कम्युनिकेशन को रिकनेक्ट करना, और राउटिंग हम पढ़ ही चुके हैं कि सही डायरेक्शन तक, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम। अच्छा, अब जो यूज़र पार्ट होता है उसमें सबसे पहले होता है TUP यानी कि टेलीफोन यूज़र पार्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये वही आपकी जो ट्रेडिशनल एनालॉग सर्विस होती हैं उनका काम करती हैं, और जैसे कि कॉल सेटअप करना, रिंगिंग वगैरह या कॉल टीयर डाउन, ये सारी चीज़ें जो है TUP के ज़रिए मैनेज की जाती हैं। अच्छा, अब इसका एक एडवांस वर्जन होता है जो कि होता है ISUP यानी कि ISDN यूज़र पार्ट। इसका ये होता है कि ये ना सिर्फ एनालॉग सर्विसेज बल्कि आपको डिजिटल नेटवर्क में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और काम ये भी वही सारे करता है, जैसे कॉल सेटअप करना, कंट्रोल करना, टीयर डाउन करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर ये था कि इसमें कुछ एडवांस फीचर भी आ जाते हैं जैसे कॉल फॉरवर्डिंग या कॉलर आईडी, वो सारी चीज़ें भी। SSCP क्या होता है, सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट। ये थोड़ा सा एडवांस काम करता है इसका, जैसे MTP लेवल 3 है ना, इसी तरीके का लेकिन एडवांस होता है। कैसे कि एडवांस राउटिंग होगी, ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, मतलब कि आपका जो फ़ोन नंबर है उसको एक ख़ास एड्रेस में, एक ख़ास पैटर्न में चेंज करना। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन ओरिएंटेड, जैसे कि SMS होता है कि एक टाइम पे होगा फिर कनेक्शन टीयर डाउन कर दिया जाता है, या कनेक्शन लेस जैसे आपकी कॉल होती है तो वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, ये सारे काम। अच्छा, TCAP या TCAP यानी कि ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ एप्लीकेशन पार्ट, ये क्या होता है कि जैसे आप अपना बैलेंस चेक करने के लिए एक नंबर मिलाते हो, या डिफरेंट कभी अपना MB या डाटा चेक करने के लिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर होती है, और उस डेटाबेस से ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यू करने के लिए यानी कि निकालने के लिए आप TCAP को यूज़ करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है कि सबसे पहले नीचे MTP की 3 लेयर्स होती हैं, फिर उनके ऊपर TCAP और ISUP होते हैं, और इन्हीं के दरमियान जो है आपके SSCP और
TUP होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो बताया हुआ है ना कि नेटवर्क लेयर, ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बताया हुआ है कि जैसे आपके OSI मॉडल में ये लेयर्स थी तो यहाँ पे SS7 में ये वाली लेयर्स होती हैं। ओके, अच्छा, अब आपकी टेलीफोन कंपनीज आपको 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में 2 होती हैं, एनालॉग स्विच सर्विसेज, ये वही आपकी सिंपल मतलब कि आपकी वॉइस को एनालॉग में कन्वर्ट करना फिर दूसरे बंदे तक पहुँचाना, सिंपल। अच्छा, और एनालॉग लीज का मतलब ये होता है कि आप एक एनालॉग लाइन, एक वायर ले लेते हो हमेशा के लिए। अब समझ लें कि कॉन्टीन्यूस यूज़ के लिए एक कस्टमर जो है वो लीज़ पे ले लेता है, मतलब कि उधार समझ लें इस तरीके से कुछ वक्त के लिए। जैसे आपके बिजनेसेस ने मतलब अपनी ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ लाइंस ली होती हैं, और इनमें ये होता है कि कोई डायलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, कोई स्विचिंग नहीं होती, बस हमेशा आप कनेक्टेड होते हो बेसिकली। जो स्विच सर्विस 56 सर्विस यानी कि डिजिटल सर्विसेज में ये है कि ये आपकी एक स्विच लाइन होती है जो कि 56 kbs की स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसमें आपने ये देखना कि ये डिजिटल वर्जन है तो इसमें कोई एनालॉग नहीं हो रहा, तो ये ऑफ कोर्स पर उससे ज़्यादा फास्ट होगा। अच्छा, इसमें यह है कि ये सिर्फ तभी कनेक्ट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर बताया कि ये एक ऐसी लाइन होगी जो सिर्फ तभी कनेक्ट होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब डिजिटल डाटा सर्विस ये उसी तरीके से लीज सर्विस जैसे एनालॉग में थी तो यहाँ पे भी है, और ये होता है कि ये थोड़ी सी इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और डाटा ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा तेज़ होता है। अच्छा, इसमें स्पीड जो है वो 56 kbs से लेकर 64 kbs तक होती हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनको बिजनेसेस जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए या प्राइवेट नेटवर्क्स वगैरह के लिए। ओके।